हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज नंबर 8.2 कर रहे हैं। आइए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या दिया गया है, ABCD एक चतुर्भुज दिया है जिसमें PQRS आपके क्रमशः भुजाओं ABBCCD को ABBCCD को क्या कर रहे हैं और DA को PQRS पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और AC उसका एक विकर्ण है। AC क्या दिया गया है, एक विकर्ण भी दिया गया है। दर्शाना है कि SR जो है वो समानांतर है आपका AC के। आपका मतलब SR क्या है, AC के समानांतर है। और आपको क्या दिखाना है कि SR जो है हाफ AC के इक्वल है। SR आपका हाफ AC के होगा, ये आपको दिखाना है। और PQ वो है SR के बराबर है। PQ और SR बराबर है और PQRS आपका क्या बनता है, एक चतुर्भुज बनता है। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए बेटा, हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। आपका ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल क्या है, AC और D ये ले रहे हैं। इसके अंदर आपको क्या दिया गया है, S जो है वो भुजा DA का मध्य बिंदु है। S DA का मध्य बिंदु है और R जो है वो DC का मध्य बिंदु है। इससे आपका क्या होगा कि आपका SR जो है वो पैरेलल है AC के। SR आपका AC के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और SR क्या होगा, हाफ AC भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये आपका मध्य बिंदु प्रमेय हमारा बन जाएगा। हमने मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ा था कि जब भी आपके ट्रायंगल में दो भुजाओं में जो मध्य बिंदु होंगे वो अगर एक रेखा बनाते हैं तो वो रेखा जो होगी वो क्या करेगी, तीसरी रेखा के समानांतर होगी और वो उसका हाफ भी होगी। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में DAC हम ले रहे हैं, हम ACD हमारा ट्रायंगल ले रहे हैं दोबारा से। और यहाँ पर P जो है, ADC नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर ABC ट्रायंगल लेंगे और यहाँ पर P हमारा AB का मध्य बिंदु होगा और Q हमारा CD का मध्य बिंदु होगा। तो इससे क्या होगा, PQ जो है वो AC के समानांतर भी होगी और उसकी हाफ भी हो जाएगी। ये भी मध्य बिंदु प्रमेय से हमारा प्रूव हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2, ये ACD की जगह बेटा यहाँ ABC है। अब इन दोनों से हमारा क्या होगा कि PQ जो है वो SR के भी समानांतर है और हमारा PQ जो है वो क्या है, SR के बराबर भी है। यहाँ पर कारण आपको दिए गए हैं। जब ये बराबर प्रूव हो जाते हैं, अब आपका थर्ड पार्ट बचता है कि PQRS हमारे पास समानांतर चतुर्भुज है, ये हमें दिखाना है। PQRS हमने लिया। अब यहाँ पर हम जानते हैं PQ जो है SR के पैरेलल है, यानी कि समानांतर है। तो PQ क्या होगा, हमारा SR के बराबर भी हो गया। तो यहाँ समीकरण 3 और 4 से हम ये जानते हैं, अतः हमारा क्या होगा, यह एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है कि ABCD समानांतर चतुर्भुज है। ये आपका समानांतर चतुर्भुज दिया है। PQRS इनके मध्य बिंदु दिए हैं क्रम से ABBCCD और DA के। अब आपको दिखाना है कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। क्या, PQRS आपको आयत प्रूव करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ट्रायंगल ABCD लीजिए। ट्रायंगल हमने लिया ABC ये ट्रायंगल लेंगे। अब इसके अंदर P जो है वो भुजा AB का मध्य बिंदु है और Q BC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से हमारा क्या होगा, PQ AC के हमारे पैरेलल होगा या फिर समांतर होगा, जिससे PQ हमारा AC का हाफ भी हो जाएगा। मध्य बिंदु प्रमेय लगा देंगे। वही प्रमेय हमें ADC ट्रायंगल में लगाना है, ACD में, और SR इसके पैरेलल हो जाएगा। अब ये भी दिया गया है, तो मध्य बिंदु हमारा प्रमेय अप्लाई करके हम
SR को भी AC के हाफ प्रूव कर देंगे। अब आपके पास ये चतुर्भुज में हमारा PQ और SR क्या हो गए, पैरेलल हो गए, और PQ और SR क्या हो गए, बराबर भी हो गए। 3 और 4 से हमने ये प्रूव कर लिया। अब यहाँ पर आपका PQRS क्या हो गया, समानांतर चतुर्भुज हो गया। अब हम BCD लेंगे। BCD के अंदर क्या होगा बेटा, Q आपका और R आपका जो है वो रेखा इसके हाफ और समानांतर हो जाएगी मध्य बिंदु प्रमेय से। इसी तरह से PS लेंगे, ये ADB ट्रायंगल लेंगे, ADB ट्रायंगल में PS आपकी BD के हाफ भी होगी और इसके समानांतर भी होगी। अब इस कंक्लूजन से क्या निकलेगा, इससे आपके पास आएगा, तो यहाँ प्रूव हो जाएगा बेटा कि आपके पास 5 और 6 ये जो हमने समीकरण बनाए, इससे हमारा LMNQ क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। और ये समानांतर चतुर्भुज होने से आपके इन LMN और LQN 90 डिग्री के एंगल्स होंगे, तो हम क्या कह पाएंगे, PQRS क्या है, एक आयत है। ये हमारा प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। इन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, ABCD एक आयत है और PQRS क्रमशः इनके मध्य बिंदु दिए गए हैं। अब आप बताइए, PQRS एक समचतुर्भुज है, आपको PQRS को क्या बनाना है, समचतुर्भुज बनाना है। अब यहाँ P क्या है, AB का मध्य बिंदु है, और SQ जो है वो BC का मध्य बिंदु है। तो ये रेखा पर और इस रेखा पर, इस ट्रायंगल में हम मध्य बिंदु प्रमेय लगाकर क्या प्रूव कर देंगे कि हमारा PQ जो है पैरेलल AC और PQ हाफ AC के हैं। इसी तरह से हम SR के लिए प्रूव करेंगे और यहाँ पर मध्य बिंदु प्रमेय लगाया तो हमारे समीकरण 2 और 1 बन गया। अब समीकरण 2 और 1 से क्या होगा कि SR जो है PQ के समानांतर भी है और बराबर भी है। अब ये क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। समानांतर चतुर्भुज बनने के बाद आपके पास ट्रायंगल क्या आता है, BCD आता है। ट्रायंगल BCD हमने क्या लिया, ट्रायंगल BCD लिया और इसके अंदर फिर से मध्य बिंदु प्रमेय लगा दिया। और आपके पास जब हमने ट्रायंगल ADB लिया तो इसमें भी मध्य बिंदु प्रमेय लगा दिया। अब दोनों में मध्य बिंदु प्रमेय लगने से फिर से आपकी ये साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी और इनके सबके इक्वल होने से आपके पास समीकरण 1, 5 और 6 से 1, 5 और 6 से हमारे पास क्या आ जाएगा कि PQRS क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है और उसकी आसन भुजाएं समान हैं, तो वो समचतुर्भुज भी बन जाता है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपको रिजल्ट्स याद होने चाहिए और आप इन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल है DC के। क्या दिया गया है, AB आपका DC के पैरेलल दिया गया है, समानांतर दिया गया है, और BD क्या है, एक विकर्ण है, ये आपको विकर्ण दे दिया। और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E क्या है, AD का मध्य बिंदु है और E से होकर एक रेखा AB के समानांतर खींची जाती है कि वो BC रेखा को F पर प्रतिच्छेद करती है। अब आपको दिखाना है F भुजा BC को मध्य बिंदु, F जो है वो BC का मध्य बिंदु है, ये आपको दर्शाना है। ये आप किस तरह से शो करेंगे, तो देखो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में आप किस तरह से प्रूव करेंगे। फिर आपको ABD में क्या करना है, ट्रायंगल ABD लेना है। ABD के अंदर आपका E मध्य बिंदु है किसका, BA का। E किसका, AD का मध्य बिंदु है, ये आपको दिया गया है। और EG यानी कि यहाँ पर G पॉइंट लीजिए आप, EG जो है वो पैरेलल होगी AB के, ये भी आपको दिया गया है। अब जब ये पैरेलल होंगी तो अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं आपकी G भुजा जो है वो BD का मध्य बिंदु है। G भी क्या होगा, BD का मध्य बिंदु हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु
प्रमेय का विलोम हम यहाँ पर कह सकते हैं इसे। और इसी प्रकार से आपका ट्रायंगल BCD के अंदर जी भी आपका GFB क्या होगा, इस पर भी आप मध्य बिंदु अप्लाई कर देंगे। मध्य बिंदु प्रमेय से ऊपर सिद्ध किया गया है, ये सिद्ध हो जाएगा आपका। आप यहाँ प्रॉपर रीज़न लिख देना कि ये मध्य बिंदु प्रमेय से हुआ है। अब आपका FG वो DC के पैरेलल हो गया और EG है वो AB के पैरेलल हो गया। अब इन दोनों कंक्लूजन से आपका क्या हो जाएगा कि आपका F जो है वो BC का मध्य बिंदु है, क्योंकि EB तो AD का मध्य बिंदु है और FB क्या होगा, BC का मध्य बिंदु हो जाएगा। और ये मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से आपने प्रूव कर लिया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि आपका एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में, ये ABCD ये समानांतर चतुर्भुज है, इसके अंदर E और F आपके क्रमशः AB और CD के मध्य बिंदु हैं। अब दर्शाना है कि AF जो है क्या है, AF भुजा और EC भुजा ये दोनों क्या हैं, विकर्ण BD को सम त्रिभाजित करते हैं। सम त्रिभाजित मतलब 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। ये दोनों भुजाएं आपकी क्या कर रही हैं, BD को त्रिभाजित कर रही हैं। ये आपको दिखाना है सम त्रिभाजित। तो देखें हम कैसे करते हैं। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आप क्या लेंगे, चतुर्भुज ABCD के अंदर आपका AB बराबर CD है। AB किसके बराबर है, CD के बराबर है, ये हम जानते हैं, दिया गया है। हाफ AB हाफ CD के बराबर भी होगा, हाफ AB हाफ CD के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं AE किसके बराबर है, CF के बराबर है, ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि E और F क्या है, मध्य बिंदु हैं इनके रेखाओं के, AB के और CD के। ये हम प्रूव कर दिया। अब चतुर्भुज AECF के अंदर आपकी ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। सबसे पहले ये बराबर हो गई और ये पैरेलल भी हो गई, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख रेखाएं हैं। अब ये चतुर्भुज इससे क्या होगा, जब इसका एक युग्म हमने बराबर और समानांतर प्रूव कर दिया तो ये हमारे इक्वल प्रूव हो जाएंगे। अब हमारे पास ट्रायंगल DCQ आता है। DCQ हम ट्रायंगल ले रहे हैं DCQ। इस ट्रायंगल के अंदर हम क्या करेंगे, FP हमारा मध्य बिंदु है, F हमारा DC का मध्य बिंदु है, और यहाँ पर P क्या होगा, हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, PF जो है वो CQ के पैरेलल हो जाएगी। क्यों, AECF एक समानांतर चतुर्भुज है तो ये पैरेलल हो जाएंगे। ये पैरेलल हो जाएंगी तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम हम लगा देंगे तो P क्या है, DQ का मध्य बिंदु हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हमने ये ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल के अंदर हमने कहा कि F हमारा मध्य बिंदु है CD के, फिर हम कहते हैं कि ये मध्य बिंदु CD के है और PF जो है वो CQ के पैरेलल है, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज की रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं। अब यहाँ पर फिर P भी हमारा क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा DQ के, किससे, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। अब इनके यहाँ पर मध्य बिंदु प्रूव होने से हमारे पास क्या हो जाएगा कि DP और PQ क्या है, बराबर है। अब हम लेंगे ट्रायंगल ABP। ABP ट्रायंगल में भी हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। E हमारा मध्य बिंदु AB का है और EQ क्या है, वो AP के समानांतर है, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। और इससे Q हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा PB के, और Q जब मध्य बिंदु PB हुआ तो दोनों ये हमारे बराबर हो जाएंगे, PQ और QB। अब हमारे पास जो समीकरण ये 1 और समीकरण 2 आया, इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि हमारे DP बराबर PQ और QB के, ये तीनों बराबर हो जाएंगे हिस्से, और इनके तीनों के बराबर होने से हमारे पास क्या होगा कि रेखाखंड समत्रिभाजित हो जाएंगे।
अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है, दर्शाइए किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या दिखाना है कि चतुर्भुज है और उस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं हैं जो उनके मध्य बिंदु जो है उनको मिलाने के जो रेखाखंड हैं वो क्या होंगे, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कैसे दिया है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS भुजाओं ABCD, ये जो हमारी भुजाएं हैं AB BC CD और DA को क्या करते हैं, मध्य बिंदु इनके हैं। अब ट्राइंगल ACD लिया, ACD, और इसमें मध्य बिंदु प्रमेय हमने लगा दिया। मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा, हमारा S जो है वो DA का मध्य बिंदु, R जो है CD का मध्य बिंदु, और इनके मध्य बिंदु होने से ये SR जो है हमारी AC के पैरेलल हो जाएगी और SR हमारी हाफ ACB हो जाएगी। ये मध्य बिंदु प्रमेय से हमने प्रूव कर लिया। अब यहाँ पर बेटा जब आपने ये प्रूव कर दिया तो ACD में क्या होगा, ACD में P भुजा आपके AB का मध्य बिंदु हो जाएगी। दूसरा जो आपका त्रिभुज हमने लिया, अब एक त्रिभुज में तो हमने प्रूव कर लिया, फिर हमारे पास जो दूसरा त्रिभुज बचता है उसमें हम प्रूव कर रहे हैं, फिर से मध्य बिंदु प्रमेय लग जाएगा। तो PQ के लिए हमने प्रूव कर लिया, PQ AC के समानांतर है और PQ हाफ ऑफ AC है। अब इन दोनों से जो क्या है आपका समीकरण से हमारा क्या हो जाएगा, PQ और SR बराबर भी हो जाएंगे और समानांतर भी हो जाएंगे। इसका मतलब PQRS क्या हो गया, चतुर्भुज जो है वो हमारा समीकरण 3 और 4 से समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। और समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए हम क्या कह देंगे कि रेखाखंड SQ और PR परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर 7th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का है, और यहाँ पर क्या दिया गया है कि ABC हमारा त्रिभुज है जहाँ पर कोण C पर 90 डिग्री का कोण है, समकोण है, और कर्ण AB जो हमारा है उसका मध्य बिंदु M दिया गया है, और BC के समांतर खींची गई रेखा, BC के समानांतर खींची गई रेखा AC को D पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। आपको दिखाना क्या है कि DAC का मध्य बिंदु है, दूसरा MD जो है वो आपका AC पर परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, और CM इज इक्वल टू AM, CM आपको AM के इक्वल प्रूव करना है, और हाफ ऑफ AB, ये आपको दिखाना है कि दोनों रेखाएं हाफ ऑफ AB भी हो जाएंगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे कि ट्राइंगल ABC के अंदर हमारा M जो है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम हम यहाँ लगा देंगे। M जो है वो AB का मध्य बिंदु है और DM जो है वो CB के समानांतर दी गई है। अब ये दिया गया है तो हम क्या कह सकते हैं कि D हमारा AC का मध्य बिंदु है, किससे, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, एंगल ADM, ये एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा ACB के, इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा भाई, संगत कोण है ये, क्योंकि ये हमारे कौन से कोण बनते हैं, संगत कोण बनते हैं। ADM किसके इक्वल हो गया, ACB के इक्वल हो गया। अब ये 90 डिग्री का कोण है, ADM हमारा 90 डिग्री का कोण है। क्यों, क्योंकि ACB हमारा 90 डिग्री का कोण है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब MD क्या हो गई, AD पर क्या हो गई, परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गई। अब आपका थर्ड पार्ट बचता है, हम क्या करेंगे, AMD ट्राइंगल लेंगे और CMD ट्राइंगल लेंगे। ये दोनों ट्राइंगल के अंदर ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी DMDM, और AD बराबर DC हमारी है मध्य बिंदु, जो हमारा D मध्य बिंदु हमने प्रूव किया था।
ये दोनों भुजाएं इक्वल हो जाएंगी, ये 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे दोनों लंब होने की वजह से, और ये आपके साइड जो है उभयनिष्ठ हो जाएगी। और तीनों से साइड एंगल साइड नियम लगाकर हमारा क्या हो गया, हमारे ट्रायंगल्स जो है वो सर्वांग समप्रूव हो जाएंगे। और इस सर्वांग समता से हम क्या कह सकते हैं, CPCT से AM बराबर हमारा क्या हो गया, CM हो गया। AM और CM बराबर हो जाएंगे क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग यानी कि CPCT से हमारे ये प्रूव हो जाएगा। और हम क्या लिख सकते हैं फिर कि AM जो है वो हाफ ऑफ AB है, AM हाफ ऑफ AB है, ये दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, CM भी AM के इक्वल हो जाएगी और इसके हाफ हो जाएंगी। ये आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.2 बेटा, इसको आप अच्छे से अपने चैप्टर्स उठाएं NCERT बुक से और रिवाइज करें। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।